हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी टॉप 40 जीएस प्लस सोशल स्टडीज की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा है कि 1200 प्लस क्वेश्चंस आपकी परीक्षा से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। उसकी आज पांचवी वीडियो है, ठीक है, पांचवी। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले देखिए, कल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डाउट था, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर जो आज के 40 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले उन 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, और मैं आपको बिल्कुल मतलब कोई वैसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझको मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। पता नहीं कैसे मैंने कल इसका आंसर बहुत मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा था जब लोगों के कमेंट आए थे कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कनिष्क, और मैंने बताया था फायान, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के समय अगर आस पड़ोस में शोर होने लगता है तो भी थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा शायद हो गया हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कनिष्क, ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, ठीक है। तो ये मुझसे धोखे से हो गया था, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, या काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो मैं उसको चेक करके ही डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब सारे क्वेश्चन आते ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार करवा भी चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो ये आंसर काफ़ी ईजी था, मुझे पता नहीं मुझसे कैसे गलत हो गया, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा था, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में लोगों ने पूछा था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर था भारत और पाकिस्तान। चीन के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन था शायद, हाँ ये वाला। इसमें मिसप्रिंट ये हो गई है, 57 की जगह 75 होगा, ठीक है, 1875 में की थी, ठीक है। 5 और 7 में इधर उधर हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की थी, तो कहाँ की थी, बम्बई में, ठीक है। बस इसमें इतना ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बस ये 2 चीजें थी जिनको हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना था। अब हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, और आप लोगों को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अभी तक जितना एवरेज जा रहा है उसमें लगभग 28 एवरेज जा रहा है लोगों का, जिसमें 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ज्यादातर लोगों के, ठीक है। 40 में 30-35 पहुंच जाएगा तो आप लोग अपने आप को अच्छी स्थिति में मान सकते हैं 35 पहुंचने पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, आज के यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इसमें भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इसमें गड़बड़ है, ठीक है। वैसे मैंने आज बिल्कुल ही सारे चेक कर लिए हैं, और पहली बात कल भी सारे चेक थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज्ञान, ठीक। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और जो पिछली बार 2 क्वेश्चन गलत हुए थे उनको मैंने पिन भी कर दिया था, और इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाकर मैंने उस चीज को डाला, कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन कहीं धोखे से मेरी वजह से गलत ना हो, कम से कम, कि आपने सही मतलब भरोसा किया, और आप मतलब मेरे द्वारा आपका कोई गलत हो गया कोई चीज, ठीक है। तो उस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए ये चीज की। दोनों 2 चीजें वहां पे की, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को 2-3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है, दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग जो है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है, ठीक है, अष्टांग मार्ग। नेक्स्ट है, सबसे पहले मानव का सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव मतलब होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से, होमोनिड के रूप में, पिथेंग पिथ पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपस के रूप में, या इयोनथ्रोपस के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, या महात्मा बुद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शंकराचार्य, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करवा देते हैं, आपका समय भी ना यहाँ पे बर्बाद हो। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के साथ अपना सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, या सालुप नरसिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम, ठीक है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो किसने भेजा था, बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट है, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह ईसा, या इस्माइल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या गंगा भट्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रामदास। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एम एल नेहरू ने, जे एल नेहरू ने, आर के नेहरू ने या बी एल नेहरू ने। ठीक है, तो ऊपर के तो आप लोग समझ जाएं, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्हीं दो में से आंसर है आपका। यहाँ पर इस तरीके से देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम एल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम या एनी बेसेंट। तो देश बंधु के नाम से फेमस है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? अंडमान व निकोबार, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। 14वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिणी व लिटिल अंडमान में डंकन पैसेज स्थित है, इनके मध्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। ठीक है, मैप अगर सही से आप लोगों ने कभी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये इजी क्वेश्चन है एक तरीके से, अगर आप देखते रहे होंगे, वरना तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी। तो 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, असम। ठीक है, असम की जो मतलब सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार या बोकारो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बराकर। ठीक है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, काजीरंगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी या जीवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रजातीय समूह मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण क्षेत्र, दक्षिणी मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? मुंबई, मुंबई और कोलकाता दोनों, कोलकाता या फिर ना तो मुंबई ना ही कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुंबई और कोलकाता दोनों में एक से अधिक जोन है। ठीक है, के अंचलों के मुख्यालय है। ठीक, नेक्स्ट है, गुजरात भारत में, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, इसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, इसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं।
ठीक है, गुजरात भारत के नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसके पास विस्तृत जो है शुष्क तट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3), ठीक है, 23rd, और ठीक है तीसरा भाग, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 74। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 20(3) में। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को, या 15 नवंबर 2000 को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। एक, ठीक है, 31 अक्टूबर की रात को ही ये मतलब बना दिया गया था। 1 नवंबर 2001 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो 24वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा, क्योंकि संसद के सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक पर, वित्त आयोग पर, भारत की संचित निधि पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय आर्थिक वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, या संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, या उत्प्रेरण? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल पश्चिम, या अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड पूर्व, उत्तराखंड? तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, वो है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब तो ये अलग ही हो गया है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ लद्दाख आप लोग समझिए। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, या कुल प्रयुक्त पूंजी पर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिदत्त पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी से संबंधित है, किससे संबंधित है? कपड़ा बाजार कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी संबंधित है मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, या गति? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। 33वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे नियम लगेगा, तो प्रतिक्रिया की वजह से ही वो भी चोटिल हो जाएगा, व्यक्ति भी चोटिल हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी बिजली की इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, या जस्ता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइक्रोम। नेक्स्ट,
पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं? जड़, तना, बीज या पत्तियां? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीज। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं कहलाती हैं? मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, प्राथमिक जड़ें या द्वितीयक जड़ें? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या स्मॉग? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर, 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सितंबर, 16 सितंबर। ठीक है, तो सितंबर वाला तो याद ही रखिए, अक्टूबर में पेपर है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, बी, दिसंबर 2002 में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 10%, 23%, 33% या 53%? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 33%। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा आपका कितना स्कोर बन रहा है ये आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि लगातार मैं 2-3 पीडीएफ से देख रहा हूँ जो क्लासेज हुई हैं उसमें 28 करीब एवरेज जा रहा है लोगों का। ठीक है, देखता हूँ कि कब तक आप लोगों के बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब बढ़ते हैं कि नहीं, और बगड़ते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।